भाई भाई क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? करण मुझे बचाओ! आग बचाओ! मामी जी आगे बताइए। भाई! करण! मामी जी आराम से, मामी जी। भाई बचाओ! भाई! मामी जी दूर रहिए, आराम से। करण बचाओ! करण! ओह गॉड! करण! जी को देखिए प्लीज। आग कैसे लग गई? करण मुझे बचाओ! करण! ऐसे बोल के। ये इतना सामान यहाँ कैसे आया? कैटर का सामान था, आग ले जाने वाला था, वो पार्टी वाले दिन आया था। अरे कितनी स्टोर रूम लग रहा है। आंटी टेंशन मत लो, ओके? हम है ना आग बुझा देंगे। हाँ? आपको सेफली यहाँ से बाहर निकालेंगे। तुम्हें कब से राखी उतर के टेंशन होने लगी है? हाँ आग लगी है, पहले उसको बुझा ले, वरना तुम भी जल के भस्म हो जाओगी। मामी जी केयरफुल प्लीज। मामी जी भी संभालिए। मामी जी संभालिए। आराम से। करण! आराम से। करण! आग बुझ जाएगी। Just relax. You'll be safe. संभाल के ध्यान से लेकर चलो। संभाल के चलिए। आराम से चाची, आइए। आइए, बिल्कुल मत घबराइए, आराम से। ओह गॉड, देखो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। हाँ भाग के लेकर आओ। आराम से बस। ये मत मॉम्स। राखी माँ, आप यहाँ बैठी, मैं राखी माँ अब सब ठीक है, आप बैठिए यहाँ पर आराम से। थैंक यू। भाभी क्या हुआ? चाची आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं आई? क्या हुआ भाभी को? अब प्रीता ने क्या किया है? अब दादी, प्रीता ने कुछ नहीं किया, किचन में आग लग गई थी, प्रीता ने तो मम्मी जी को बचाया है। आग लग गई थी? भाभी आप ठीक हो? सभी राखी माँ के लिए पानी लेकर आओ। It's okay. आप बिल्कुल ठीक हो, सब ठीक है। पानी पी। किचन में पता नहीं कैसे आग लग गई, पर राखी माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने पल्स भी चेक कर ली है, थोड़ी बहुत बर्न्स आए हैं। ये मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुत्र तो रो क्यों रही है? मम्मी जी, मैं तो किचन में काम कर रही थी, पता नहीं कैसे चारों तरफ आग लग गई और देखते ही देखते बस फैलते ही गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे लगा कि बस अब मैं मरने वाली हूँ। फिर भगवान जी से कहा कि मुझे बचा लो। इन हालातों में, ऐसी स्थिति में मैं अपने घर परिवार, मेरे बच्चे, आप सबको छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा करण तो अकेला पड़ जाएगा मेरे बिना। पहले तो ऋषभ था, इसके साथ परछाई बन के रहता था, इसके साथ महेश जी थे, लेकिन अब न ऋषभ है और महेश जी की हालत तो आप सब लोग जानते ही हो। मैं नहीं जा सकती पुत्र, बिल्कुल नहीं जा सकती। इस वक्त मेरे पे घर की जिम्मेदारियां हैं,
मुझे मेरे बच्चों को देखना है। अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का कौन? बस उसी वक्त मम्मी जी प्रीता और करण आए मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हिम्मत दी और फिर बचा के मुझे किचन से बाहर लेके आए। प्रीता ने मुझे एक नई जिंदगी दी, मेरे करण के लिए मुझे बचा लिया ताकि मैं इसका सहारा बन सकूं। थैंक यू सो मच प्रीता। राखी माँ प्लीज अब मत रोइए। राखी माँ प्लीज। गॉड, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आग बुझ गई अब। डॉक्टर आया नहीं है? चेक कर, मैंने उसे फोन किया था। अब वैसे मैंने चेकअप कर लिया है, राखी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बर्न जरूर आए हैं उन्हें आग की वजह से, पर उस पे ये ऑइंटमेंट लगाएंगे तो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस। राखी आंटी, आप ठीक है? सुनिए, आई नो प्रीता, इस वक्त मुझे देखकर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होगी, यही कि तुम ओरिजिनल पेपर्स घर लाई, अपने रूम में रखे। उन पेपर्स से मेरा बहुत फायदा हो सकता है। उसके बावजूद मैंने वो पेपर्स क्यों नहीं चुराए? क्यों? है ना? अरे गिरीश भैया, आप रो क्यों रहे हैं? प्रीता भाभी, आज कुछ भी बुरा हो सकता था। अरे पर कुछ हुआ तो नहीं ना बुरा? अब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर हम रोएं क्यों? सब ठीक है, हम सब लोग ठीक हैं, अब रोने की जरूरत नहीं है। पर भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं ये सब मेरी किसी गलती की वजह से तो नहीं हुआ। गिरीश, अगर कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हम वो गलती फाइंड आउट करेंगे और उसे सुधार लेंगे। इट्स ओके। पर भाभी, बाकी के लोग क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैंने जानबूझ के ये गलती की है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। कोई जानबूझ के थोड़ी किसी ने कुछ किया है, और अगर ये किसी ने जानबूझ के किया है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा था। भाभी, इंडक्शन खराब हो गया था तो मैं स्टोर रूम से गैस लेके आया था। पता नहीं कहां से गैस लीक हुई और ये सब कुछ हो गया। गिरीश भैया प्लीज चुप हो जाइए, मत रोइए, आपकी कोई गलती नहीं है। वो गैस का पाइप ही डैमेज थे, हमें उसे चेंज कराने की जरूरत है। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, और वैसे भी देखो सब ठीक है, राखी माँ ठीक है, हम सब भी ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सामान खराब हुआ है तो नया ले लेंगे। आप प्लीज मत रोइए। हाँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ऑटो, यार समझ में नहीं आ रहा ये दी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। इन्हें पता है कि जब जब ये फोन नहीं उठाते तो मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसको फोन करूं मैं? समीर,